जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन और आईटीबीपी ड्राइवर में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी ट्रेड्समैन, आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी रजिया बेगम, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो क्या हो जाएगा? एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? कमलजीत संधू। क्या चीज़? कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन ए कमलजीत संधू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कमलजीत संधू किस वर्ष में? तो 1970 में। कब? 1970 में। कहाँ पे? तो बैंकॉक में। कहाँ पे? बैंकॉक। बैंकॉक एशियाई खेलों में। कितना में? तो 400 मीटर में। 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीती थी। क्या चीज? स्वर्ण पदक जीती थी। कौन? तो कमलजीत संधू। क्या हो जाएगा? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कमलजीत संधू थी। और कब? तो 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में। और कितने में? तो 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त करी थी। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी नील रिवर फिनसेन, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो जल्दी से साथियों इसका जवाब देंगे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं तो क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना। कौन? हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद खुराना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हरगोविंद खुराना। अच्छा, हरगोविंद खुराना को कब मिला था? तो 1968 में। कब? 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा, क्या चीज? शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों आप लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या चीज? उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। जिन भी साथियों का ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? क्या चीज? भारत का रूर। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी हुगली। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है तो क्या हो जाएगा? दामोदर। क्या चीज? दामोदर। ऑप्शन नंबर बी। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी दामोदर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के तटरेखा की लंबाई है? ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6590 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? भारत के तटरेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय
उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। क्या चीज? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर बी। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज का। किसका? पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था। किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में। अच्छा, तराइन के प्रथम युद्ध को और कौन सा युद्ध कहते हैं? तो तरौरी का युद्ध। कौन सा? तरौरी का युद्ध। क्या चीज? तरौरी का युद्ध। किसका? तो तराइन के प्रथम युद्ध का अन्य नाम क्या है? तो तरौरी का युद्ध है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो क्या हो जाएगा? आर्य समाज। क्या चीज? आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अच्छा, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या चीज? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी महमूद गौरी। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी ब्रह्मा की, ऑप्शन सी विष्णु की, ऑप्शन डी इंद्र की। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पशुपति आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का आरंभ किया? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1933। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? तो क्या हो जाएगा? 1933 में। कब? 1933। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 1933 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। की क्या चीज? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति किसका? तो संघ लोक सेवा आयोग का। किसका? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। क्या चीज? बुध। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए बुध आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी पोटास। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या चीज? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के भूपर्पट्टी में एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एल्यूमिनियम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Al। क्या चीज? Al। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या चीज? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से इसका जवाब देंगे। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? आयन मंडल। क्या चीज? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? संचार उपग्रह आयन मंडल में। कहाँ पे? आयन मंडल में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी पराना, ऑप्शन सी कोरोनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जल्दी से जवाब देंगे। एंजिल जलप्रपात कौन सा? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? कोरोनी नदी पर। कहाँ पर? कोरोनी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी कोरोनी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। परम कंप्यूटर। क्या चीज? परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कौन सा है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो साथियों इसका जल्दी से जवाब देंगे। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल आ रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी सोल्डर। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? सोल्डर। क्या चीज? सोल्डर। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी सोल्डर आ रहा है उनका
बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी अमोनिया गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पानी से भरी बाल्टी की गहराई अपवर्तन के कारण कम दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए ऑप्टर, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? कैंडेला। क्या चीज? कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी कैंडेला आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए फिनोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी एंथोलॉजी। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या चीज? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी है उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। क्या चीज? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? क्या चीज? विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी यक्षमा, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पीलिया। तो साथियों इसका जल्दी से जवाब देंगे। कौन सा रोग विषाणु के कारण? क्या चीज? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा? विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो चेचक है। क्या चीज? चेचक। क्या चीज? चेचक। ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज? चेचक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी चेचक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या चीज? विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? चेचक है। अगला प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? क्या चीज? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परमेलिया, ऑप्शन बी सेक्सटिलिस, ऑप्शन सी सेक्सिकोल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। क्या चीज? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? सेक्सिकोल्स। क्या चीज? सेक्सिकोल्स। ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज? सेक्सिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी सेक्सिकोल्स आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। साथियों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी ITBP टेस्टमैन, ITBP किचन सर्विस, ITBP ड्राइवर के साथ साथ ITBP टेलीकम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।